के महंत हूँ, महंत जयनारायण दास। उनको एक तो ज्ञान नहीं है शिक्षा का, कारण उनके मुखिया ही शिक्षा विहीन है, 9वीं फेल। तेजस्वी जी को चाहिए अब तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। सभी उसमें मूर्खे भरे हुए हैं कि नफरत फैलाया, रामचंद्र मानस को जला दे। सबसे पहले तो चंद्रशेखर जी को ही जला देना चाहिए, या तो अभी आप लोग भी कल इनका पुतला जलाने वाले हैं? उनका कल हम लोग भी इनका पुतला जलाने वाले हैं। काफी संत महंत यहाँ आने वाले हैं, यहाँ जलाया जाएगा। नमस्कार, मैं संध्या, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज। अभी ये मौजूद है पटना के ठाकुरबाड़ी में, हमारे साथ महंत जी जुड़े हुए हैं। हाल में जो शिक्षा मंत्री बिहार के जो बयान दिए हैं रामचरितमानस को लेकर, तो हम इनसे पूरी जानकारी जानेंगे कि रामचरितमानस के अनुसार क्या सच में जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि ये लोगों के बीच नफरत फैलाता है, ये कहाँ तक सही है, हम इनसे जानेंगे। जी, जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि रामचरितमानस लोगों के बीच नफरत फैलाती है, क्या इससे आप कहना चाहेंगे, कहाँ किस हद तक ये सही है? मैं बाबा भिखमदास की ठाकुरबाड़ी के महंत हूँ, महंत जयनारायण दास। उनको एक तो ज्ञान नहीं है शिक्षा का, कारण उनके मुखिया ही शिक्षा विहीन है, 9वीं फेल, तेजस्वी जी। और इनको शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं। जो उन्होंने कहा है वो उत्तरकांड के 105 नंबर चौपाई में है, तो उनको उसका अर्थ ही नहीं समझ पाए। उन्होंने जो दिखा कि ये फाड़ दो, जला दो, पहले तो उनको जला देना चाहिए। और मैं उनका पुतला कल जलाने जा रहा हूँ। पूरे देश में, पूरे देश का हिंदू का अपमान किए उन्होंने, रामचरितमानस का अपमान किए। उनके लिए जितने भी मठ मंदिर हैं सब आक्रोशित हैं। इनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो तेजस्वी जी को चाहिए अब तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। सभी उसमें मूर्खे भरे हुए हैं, भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, कारण इसी की दोहा में उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया। उन्होंने खग को विद्वान बनाया, अधम को विद्वान बनाया, ना निचले को ऊपर उठाया। क्या ये गलत बात है? अर्थ का अनर्थ बना दिए कि इसको जला देना चाहिए, उन्हीं को जला देना चाहिए। और ये पूरा मिली भगत हैं, जदयू और राजद दोनों मिल करके। नीतीश जी भी गलत बयानी दिए, उन्हीं के राजद के आदमी खुद अब कह रहे हैं कि उनको जैसा नहीं बोलना चाहिए, उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। माफ़ी से काम चलने वाला नहीं है उनका। पूरे देश में इसके बहुत बड़ा बवाल, तुरंत उनको बर्खास्त करें या वो अपने आप रिजाइन दें। जी, तो जो उन्होंने इस दोहा का जो अर्थ दुनिया के सामने जो बताया है, तो क्या आप एक बार उस दोहा को पढ़ के लोगों को उसका सही अर्थ बताएं? हाँ, पढ़ के सुनाता हूँ मैं। उन्होंने दिया है, हरि कहूँ हरि सेवक गुरु कहे हूँ, सुनि खग नाथ हृदय मम दहे हूँ, अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध पिलाए। उन्होंने अधम जाति बोल रहे हैं, अधम जाति को विद्वान बनाया, उनका उत्थान किया, बड़ा बनाया, कुछ के विद्वान बना करके बनाया तो सब कोई समझे। इन्होंने यहाँ कहाँ रामचरितमानस नफरत फैला रहा है? उन्होंने तो तुलसीदास ने यही लिखे कि उनको विद्वान बनाया, अधम जाति को ऊपर उठाया, विकास में लाया। और ये बता रहे हैं कि नफरत फैलाया, रामचंद्र मानस को जला दे। सबसे पहले तो चंद्रशेखर जी को ही जला देना चाहिए, या तो अविलंब इस्तीफा दे, नहीं तो एक ऐसा दिन भी आएगा कि उनको जला दिया जाएगा। कारण इस तरह रामचरितमानस का अपमान करके पूरे वर्ल्ड का अपमान किया है। पूरे देश में ये रामचरितमानस चल रहा है और सबने आदर से इनका नमन करते हैं। क्या लगता है ये जानबूझकर हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया जा रहा है? ये एक अमुक समुदाय को खुश करने के लिए, वोट की विद्या के लिए। क्या वो समुदाय से वो जीत करके मंत्री बन जाएंगे? जब तक ये हिंदू जाति नहीं, हिंदू उनको वोट नहीं देंगे। उसकी परसेंटेज कितनी है? और उसको खुश करने के लिए रामचरितमानस का अपमान किया उन्होंने एक खास समुदाय के लिए। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। उनको पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए और अविलंब इस्तीफा रिजाइन दे देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये ऐसे बयान देते हैं कि इसको जला देना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए। पूरा देश कहता है कि चंद्रशेखर को जलाओ पहले। बहुत सारे संत मानने वाला कि इसको जीभ काट के लाओ, 11 करोड़ रुपया दूंगा। ऐसे भी संत महंत अपने विदेश में हैं। क्या ऐसी वाणी बोल कैसे गया है? ये विश्व प्रसिद्ध रामचरितमानस के लिए
तो अब जगह जगह उनका पुतला जलाया जा रहा है, उनका फोटो जलाया जा रहा है, और जब तक ये इस्तीफा नहीं दें संघर्ष चालू रहेगा पूरे देश में। जी, तो आप लोग भी कल इनका पुतला जलाने वाले हैं उनका? कल हम लोग भी इनका पुतला जलाने वाले हैं, काफ़ी संत महंत यहाँ आने वाले हैं और यहाँ जलाया जाएगा उनका पुतला भी। तो क्या लगता है आपको, महागठबंधन की सरकार में हिंदू सुरक्षित हैं? महागठबंधन सरकार में हिंदू बिल्कुल असुरक्षित हो गया है। अब एक उदाहरण दे रहे हैं, नीतीश बाबू ने शराबबंदी किए हैं। पहले लोग दुकान में जाने में शर्माते थे, बड़े बड़े लोग, कि कैसे वहाँ जाएं, और अब तो ऐसा हो गया है घर बैठे पहुँचता है, वो भी चखना के साथ उसके। तो ये क्या उन्होंने शराबबंदी किए हैं? यानी अब राज्य का 6000 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान करके ऐसा कर रहे हैं, और सब भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। रोज कहते हैं यहाँ पकड़ाया, ये करो, कुछ नहीं होता है। अभी भी घर बैठे सबको मिल रहा है। जी, तो आप शिक्षा मंत्री से इस्तीफा चाहते हैं उनका, कि शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे दें? हम चाहते हैं अविलंब शिक्षा मंत्री इस्तीफा देकर पूरे देश से माफी मांगे, नहीं तो सरकार को चाहिए इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तो पूरे देश में आंदोलन चलेगा, और बहुत बृहद रूप से चलेगा। अब अखिल भारतीय संत समिति से यहाँ पहुँच रहे हैं, जो अयोध्या में भी हैं, सब जगह हैं, और बहुत बड़ी संगठन वो सब भी आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन यहाँ सब होगा। जी, तो जैसा कि आप सुने, महंत जी कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, और शिक्षा मंत्री को ना ही सिर्फ इस्तीफा देना पड़ेगा, उन्हें पूरे देशवासी से माफी भी मांगना पड़ेगा कि जो बयान दिया है कि रामचरितमानस लोगों के बीच नफरत फैलाते हैं या लोगों के बीच नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो इस खास समुदाय को खुश करने के लिए, जी, खास समुदाय को खुश करने के लिए ये सब किए हैं। ये वोट की राजनीति है, और इनमें ये दोनों मिली भगत हैं, जदयू राजद। टोटल ये सभी भ्रष्टाचारी हैं। खुद पढ़े लिखे नहीं तो मंत्री कहाँ से पढ़ा लिखा करेगा, देख होगा। मंत्री भी वैसे ही अशिक्षित है, तब ने ऐसा बयान दिया। इसमें पूरी तरीके से हिंदू टारगेट हो रहे हैं, पूरे हिंदू को ये टारगेट किए हैं, और इस टारगेट में ये दोनों पार्टियां बर्बाद हो जाएंगे। 5 सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। इकट्ठित हो गए हैं, इकट्ठित हो रहे हैं, सबके मन में इसके प्रति बहुत रोष हो गया है, नफरत हो गया, आक्रोश है। इस आक्रोश को कैसे ठंडा करेंगे वो तेजस्वी जी जाने और नीतीश बाबू जाने। जी, जगदा बाबू इनका समर्थन कर रहे हैं, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? जगदा बाबू शुरू से ये भी मानती हैं, कभी किसी पर कमेंट करते हैं चर्चा में बने रहने के लिए, और जगदा बाबू तो शुरू से चर्चा में बने रहने के लिए हर किसी का वो उन्होंने कमेंट करते रहते हैं। बिल्कुल ख़त्म आदमी है जगदा बाबू, उनको भी निकाल देना चाहिए, पार्टी से निकाल देना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, ये लोग आंदोलन भी करेंगे, और शिक्षा मंत्री को महज इस्तीफा नहीं, माफी भी मांगनी है। ये लोग कल यहाँ पे उनका पुतला भी जलाने वाले हैं। जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये आंदोलन पूरे देश में चलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।